ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदि शक्ति जहाँ अलग अलग स्थानों पे विराजमान हुई। जो भक्त छिंदवाड़ा से आए हैं उन लोगों को पता होगा, एक शक्तिपीठ हमारे छिंदवाड़ा में भी है जो हिंगलाज मैया के नाम से विराजमान है। दर्शन किए हैं हिंगलाज के, वो भी आदि शक्ति की 108 शक्तिपीठ में हिंगलाज मैया भी विराजमान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस तरह मैया सती का देह त्याग हुआ। जब मैया सती का देह त्याग हुआ, बाबा भोले तो समाधि में बैठ गए। उसी समय देवताओं को चिंता हुई कि जब तक एक असुर है त्रिपुरासुर, जिसे वरदान प्राप्त था कि शिव पुत्र के द्वारा ही मृत्यु होगी। बोले वरदान ये क्यों पाया? क्योंकि उसे पता था कि शिव जी दूसरों ब्याह करेंगे नहीं। बोले इसलिए शिव जी के संतान होंगे नहीं, इसलिए वरदान क्या मांग लो कि शिव पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। आज देवताओं के मन में चिंता हुई कि बाबा भोले को तो भाई विवाह के लिए पुनः कहना होगा कि आपका पुनः शिव और शक्ति का मिलन हो। तत्पश्चात हम जितने भी देवता है जो अभी त्राहिमाम करते हुए भटक रहे हैं, क्योंकि हमें त्रिपुरासुर से बड़ा भय है। बोले हम सबका कल्याण हो, इसलिए बोले बाबा से बोलने कौन जाए। कितनी किसमें इतनी क्षमता की बाबा से कह दे कि बाबा अब दूसरों ब्याह के लिए स्वीकृति दे दो। हाँ, सोई उसी समय बोले ये काम कौन कर सकता? तो कहा बाबा भोले के इष्ट श्री राम। श्री राम बाबा के सन्मुख प्रकट हुए और श्री राम ने बाबा भोले को आदेश दिया कि आप दूसरे विवाह की स्वीकृति दे दीजिए। अब ध्यान देना, जो आदेश होता है, जो आज्ञा होती है, वो आज्ञा शिरोधार्य होती है। कहते ना आपकी आज्ञा सिर माथे, पर बाबा ने श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य नहीं करी। बोले शिरोधार्य क्यों नहीं करी? बोले शीश पे है गंगा, अगर गंगा के वेग में आज्ञा बह गई सो बात गड़बड़ हो जानी है। इसलिए आज्ञा कहाँ रखी? बोले आज्ञा रखी हृदय में। यहां पूर्व के समय में जब सती ने अपने देह त्याग किया, उस समय सती ने मृत्यु के समय क्या कहा? कहते अंते यामति सागति। अंत समय सती ने क्या कहा? बोले मेरो जो दूसरा जन्म होए, बोले मेरे दूसरे जन्म में भी मैं शिव की ही अर्धांगिनी बनूं। जो हमारे गुरुजन, हमारे संत, कथावाचक ब्राह्मण आपको शिक्षा देते ना, माला जपो, राम नाम जपो, राधे नाम जपो, बोले क्यों देते? बोले अंत समय ये मति जो है, इस मति में जल्दी राम का नाम आता नहीं, इस वाणी पे जल्दी रासेश्वरी का नाम आता नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, प्रयत्न करो राधा 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 जपने की। जब ये अभ्यास रहेगा ना, तो अंत समय ऐसे जिह्वा पे बड़े आराम से रासेश्वरी का नाम आ जाएगा, और जब नाम आ जाएगा तब आपको रासेश्वरी के श्री चरणों की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये तय है। पर हम लोग विचार क्या करते? अंत समय इस मति में क्या विचार आता? हमने राधा का नाम तो लिया नहीं, हमने नाम किसका लिया? धन का, दौलत का, बेटे का, रिश्ते नाती का। कहते हैं अंत समय मति में विचार आए धन का, अगले जन्म में सांप बनोगे। प्रमाण है राजा, प्रमाण है भागवत जी में कथा आती है जड़ भरत जी की, सुने होंगे भागवत में। जड़ भरत जी ने अंत समय विचार करा हिरण का, अगले जन्म में हिरण बने। इसलिए कहते अंत समय इस मति में कहा दे अंत काले तुम सामने हो। ये प्रैक्टिस इसलिए है, ध्यान जब ये
देह मृत्यु को प्राप्त हो रहा, उस समय आप सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ गाऊं, मैं तननाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंत समय इस मति में आपका नाम हो। ध्यान देना, इसका एक और प्रमाण है श्री राम कथा में। छोटी सी कथा बताऊं, केवल 2 मिनट की। राम कथा में अंते यामति सा गति का एक बड़ा सुंदर प्रमाण दिया गया है। श्री राम कथा का मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रसंग, जो मेरे प्राण है राम कथा के, आप लोगों ने सुना होगा देवी शबरी की कथा। सुने? पूर्व जन्म में, शबरी के पूर्व जन्म में, शबरी एक रानी थी। ब्याह हुआ किसके संग? राजा के संग। रानी थी शबरी। एक बार मेला लगा प्रयागराज का, महाकुंभ। महाकुंभ में सभी भक्त गए, संत गए, दर्शनार्थी गए, सभी गए। राजा साहब भी गए, क्षेत्र के राजा है, रानी भी गई। पर क्या है ना, जब व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाता है तो उसकी कुछ मर्यादाएं प्रारंभ हो जाती है। राज्य की रानी एक सामान्य नारी की भांति भ्रमण करे सो शोभायमान नहीं। रानी प्रयागराज में गई। कैसे गई? मर्यादा में, दासियों के संग घेरा बना के। रानी है भाई, मर्यादा है उनकी। अपने तंबू में पहुंची, कैंप में पहुंची। जैसे ही पहुंची है, राजा साहब से विनती करी कि राजा साहब मेरी एक इच्छा है, हम प्रयागराज के महाकुंभ में आए हैं, यहाँ हरि कथा हो रही, राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, मेरी एक चेष्टा है प्रभु, मैं इन कानों से हरि कथा सुनना चाहती हूँ, मैं वाणी से हरि का कीर्तन गाना चाहती हूँ, मैंने नेत्रों से जो प्रयागराज में लेटे हनुमान जी हैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, मैंने नेत्रों से जहाँ त्रिवेणी का संगम है मैं उस संगम को देखना चाहती हूँ। राजा ने डांट दिया, तुम रानी हो राज्य की, हाँ, क्या किसी सामान्य मनुष्य की भांति भ्रमण करना तुम्हें शोभा देगा? तुम नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा, इसी कक्ष में रहना होगा। जाओगी भी तो कैसे जाओगी? वीआईपी ठाट बाट से, पालकी में जाओगी। बोले महाराज संत है, उनके सामने छोटा बन के जाना पड़ता है, पालकी में कैसे जाओ? नहीं, तुम रानी हो, तुम्हारी मर्यादा है, जाओगी तो पालकी में जाओगी, दासियों के साथ जाओगी, नहीं तो नहीं जाओगी, यहीं कमरे में बैठे रहो। इसी कमरों में, इसी कक्ष में, इसी कमरे में तुम बंद रहोगे, पर जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। आज रानी को बड़ा बुरा लगा, मुझे मेरे राम से वियोग कदापि स्वीकार नहीं। रोने लगी, अश्रु प्रवाहित होने लगे, भोजन में नहीं किया, रात्रि में एक कोने पे बैठी रो रही है, रोते जा रही। रात के 2 बजे उठी, निकल पड़ी। जब सब सो रहे थे उस समय निकल गई। कहाँ? त्रिवेणी के उस संगम में। त्रिवेणी के उस संगम में जाकर डुबकी लगाई, हाथ जोड़ा, प्रभु की आराधना करी और कह दिया कि हे राघवेंद्र सरकार, मैं इस त्रिवेणी के पवित्र संगम में अपने देह को त्याग कर रही हूँ। मेरी एक चेष्टा है, इस जन्म में मुझे मेरे राम से दूर रखा गया। बोले क्यों? मैंने एक बड़ा पद पाया। हे प्रभु, मैं अपने देह को त्याग कर रही हूं, पर अगले जन्म में मुझे बड़ा पद मत देना। मैं छोटी से छोटी दासों की दास बनी रहूं, मुझे वो छोटा पद स्वीकार है, पर मेरे राम से वियोग कदापि स्वीकार नहीं। क्या कहती? मुझे मेरे राम से दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर रूपवान हूं, मैं सुंदर हूं, रूपवान हूं। अगले जन्म में मुझे काली कलूटी बनाना। मेरे राम ये नहीं देखेंगे बाहर गोरे हो कि काले हो, बस मेरे भीतर राम का प्रेम बनी रहे। मुझे अगले जन्म में काली कलूटी बनाना, कुरूप बनाना, बदसूरत बनाना, मुझे वो कुरूप स्वीकार है, पर मेरे राम से वियोग स्वीकार नहीं। अगले जन्म में मुझे छोटी से छोटी जाति में पैदा करना,
मुझे छोटी से छोटी जाति में पैदा होना स्वीकार है, पर इस जन्म में मुझे मेरे राम से दूर रखा गया। क्यों? मैं एक उच्च जाति में जन्म ली, मुझे वो छोटी से छोटी जाति में पैदा होना स्वीकार है, पर मेरे राम से वियोग स्वीकार नहीं है। आज ऐसा कहकर त्रिवेणी के उस पवित्र घाट में अपने प्राणों को त्याग दिया। अगला जन्म हुआ, बोले किसके यहाँ? भीलों के। क्या कहा था? मुझे अच्छी जाति में पैदा मत करना, इसलिए जन्म हुआ कहाँ? भील के यहाँ। बोले इसलिए सुंदर रूपवान नहीं हुई। बोले कैसी हुई? बोले काली कलूटी हुई। बोले शबर के घर हुई, इसलिए नाम रखा शबरी। ध्यान देना, उस शबरी ने पूर्व जन्म में क्या कहा था? मुझे कुरूप ही सही, मुझे नीच जाति ही सही, मुझे निर्धन ही सही, मुझे सब स्वीकार है, बस मेरे राम से वियोग स्वीकार नहीं। फल क्या मिला कि उस शबरी को दर्शन देने मेरे राम स्वयं कुटिया तक आ गए और शबरी को दर्शन दे दिया। चित्त शुद्ध हो, भावना शुद्ध हो, मन निर्मल हो, प्रभु स्वयं नंगे पैर दौड़कर आपसे मिलने के लिए आएंगे। जिस तरह सुदामा खड़ा था, प्रभु की पीतांबरी कहीं गई, प्रभु का मुकुट कहीं गया, प्रभु का बाजूबंद कहीं गया, प्रभु की चरण पादुका कहीं गई, पर प्रभु मेरे सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। भक्ति कैसी और भक्ति की पराकाष्ठा कैसी? भक्ति कब तक? बोले जब तक भक्त भगवान का दर्शन करने जा रहे। कोई ऐसा है आप में से जो प्रतिदिन शिवालय देवालय दर्शन करने जाता हो? नियम डेली जाते हो? कुछ भी हो जाए जाते हो? बोले भक्ति कब तक? जब तक भक्त भगवान का दर्शन करने जाएं। और भक्ति की पराकाष्ठा कब? कि कभी आपको बुखार आ जाए, कभी आप अस्वस्थ हो, बिस्तर पे पड़े हो, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, उसी समय द्वार पे खट की आवाज आई। जो ही द्वार खोला, क्या देखा? जिन श्री राम के दर्शन करने, जिन गोविंद के दर्शन करने, जिस शंभू के दर्शन करने मैं रोज शिवालय तक जाती, वो आज शंभू मेरे दर्शन करने मेरे द्वार आ गए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कभी खट से आवाज आए और प्रभु आपके द्वार पर खड़े हो, कितनी सुंदर भावना है प्यारो। हाँ, प्रभु को कभी अपने द्वार पे बुलाना है ना, कभी प्रभु को आपके घर बुलाना है तो कहा कुछ नियमों का पालन करो। कुछ सूत्र बता दिए गए कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर प्रभु का आगमन हो तो सबसे पहला आपका घर का जो मुख्य द्वार हो ना, आजकल बड़े लग्जरी घर बनते हैं, अच्छी बात है, बनना चाहिए, पर आपके घर की जो मुख्य हॉल का गेट हो वो लकड़ी का हो। घर के रसोई की और घर के मुख्य द्वार हॉल की जो चौखट हो, ग्रेनाइट की बनने लगी आजकल, लोहे की बनने लगी, सीमेंट की बनने लगी, पर जो मुख्य द्वार है, मुख्य जो चौखट है, बोले चौखट क्यों कहा जाता? चारों तरफ होती है। हाँ, आप लोगों ने पहले देखा होगा चौखट थोड़ी ऊंची हुआ करती थी, आजकल चौखट रही नहीं है। होना चाहिए मुख्य द्वार की जो चौखट है वो लकड़ी की हो, लकड़ी को शुभ माना गया है। दूसरी चीज, कई जगह ना इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सेविंग के लिए कई लोग अपने घर में जिस कमरे में काम है बस उस कमरे की लाइट चालू रखते हैं, बाकी कमरों की लाइट बंद कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होना चाहिए, पर जो आपका मुख्य कमरा है, जो आपका हॉल है, संध्या के समय, सांझ के समय उस कमरे की लाइट बंद नहीं रखना चाहिए। बोले क्यों? अगर आपके घर में गोविंद को आना हो, आपके घर में लक्ष्मी जी को आना हो, द्वार देखेंगे इनके घर का मुख्य कमरे की लाइट बंद है, अंधेरा देखकर कहीं लौट ना जाए। हाँ, बिजली की बचत करना है, बिजली नहीं जलाना चाह रहे, दिया प्रज्वलित करके रख दो, पर घर की चौखट पे, घर का जो मुख्य कमरा हो वहां लाइट प्रकाश जरूर हो। तीसरी चीज, आपके घर के सामने साफ सफाई जरूर हो। कई जगह, कई घरों में मैंने देखा है स्वयं कि जो कचरे की बाल्टी होती है ना, जो डस्टबिन होती है, कई लोग उसको एकदम सामने रखते हैं। हाँ, एकदम सामने नहीं,
थोड़ा साइड में रख दो, बाजू में रख दो, एकदम सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु को आपके घर आना है तो भैया हमें अपना द्वार सजा के रखना चाहिए। चौथी चीज, आपके घर के द्वार पे शुभ लाभ लिखा हो, स्वास्तिक बना हो, आपके घर के द्वार पे सुंदर सा, हाँ ऐसा वाला नहीं, आजकल आ गई है हर चीज में फैशन स्टाइल। दिवाली पे जाके देखो स्टिकर मिलने लगे शुभ लाभ, हाँ स्टिकर भी चिपकाओ, अच्छे लगते हैं तो अच्छी बात है, स्टिकर चिपकाओ, और वो स्टिकर के ऊपर अपने हाथों से श्रद्धा से घर की बहू शुभ लाभ लिख दे और कह दे कि हे भगवान हमारे द्वार पे, इस द्वार से भीतर जब भी कोई प्रवेश करे तो हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रवेश करे। जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, इस द्वार पे हमने आपका नाम लिखे, आपका आवाहन करे तो जो नकारात्मकता है वो इस द्वार से बाहर चले जाएं और भीतर केवल आपकी कृपा प्रवेश करे। जब भी पहले के समय का नियम था, और मेरे घर की बताऊं, मेरे घर में आज भी ये नियम है, जब भी कभी हम घर बाहर से कहीं से आते हैं ना, ब्रजभूमि को छोड़कर, वृंदावन धाम को छोड़कर अगर हम कभी बाहर से घर जाते, कार्यक्रम से घर जाते हैं, घर में पहुंचने से पहले द्वार पे पास में ही हमारे यहाँ एक बाल्टी में पानी रखा होता है। घर अगर आप जा रहे हो तो आपके पैर, कोरोना काल में बाहर हाथ पैर धो के जाते थे, ये नियम कोरोना काल का नहीं, ये नियम हमारे भारतीयों का है, ये हमारे सनातनियों का है कि बाहर से जा रहे हो तो हाथों के गंदे बैक्टीरिया, पैरों के गंदे बैक्टीरिया घर में ना चले जाएं। इसलिए प्रयास करो, केवल ब्रजभूमि को छोड़कर यहाँ से घर जाओ तो पहले पैर मत धोना, पहले घर घूमना, ब्रज की रज घर में प्रवेश करे, पूरे घर में ब्रज की रज प्रवेश करे। इसलिए ब्रज में परिक्रमा देने के बाद, रमन रेती में लौटने के बाद घर आके नहाया नहीं जाता। बोले क्यों? पहले ये रज, जिस रज में हम चल के आए हैं, ये रज हमारे घर में प्रवेश करे तो हमारा घर भी ब्रज की तरह पवित्र हो जाए। पर अन्य आप कोई भी कार्य करके घर जा रहे हो तो पहले अपने हाथ पांव बाहर धुलो। हमारे घर में आज भी हमारी माँ का नियम है, वैसे ही घुस जाए ना तो टोक दिया जाता है, जरूरी है बड़े बुजुर्गों का कुछ नियम। हाँ, बाहर हाथ पैर धो के भीतर प्रवेश करो। जब कभी आप कहीं जाओ, हम वृंदावन आए हैं, हाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, आप लोगों को पता है मेरे पास बहुत सारा सामान था। हाँ, जब भी आप कभी जाओ, अगर आपके घर में ठाकुर जी है, भगवती है, राघवेंद्र है, जो भी आपके देवालय में देवता विराजमान है, उन देवता से, उन प्रभु से, आपके इष्ट से, आराध्य से बोल के जाओ कि प्रभु हम अपने इस कार्य से यहाँ जा रहे हैं, आप सूक्ष्म रूप से ही सही मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहूँ, जिस तरह आपके साथ पवन हवा 24 घंटे रहती है, जिस दिन से आप भगवान को बोलकर निकलना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से आपके घर में बैठे देवता भी आपके साथ 24 घंटे रहेंगे। अपने घर की चौखट को शुद्ध रखो, वहाँ रंगोली बनाओ, वहाँ सुंदर सजाओ। जिस घर में इन नियमों का पालन होता है, मैं विश्वास के साथ कहूँ उस घर में निश्चित ही मेरे भगवान का आगमन भी हो जाता है। हाँ, हमारी दादी माँ लोग सुबह से उठ के झाड़ू लगाती है। माँ, हमारी माँ को भी देखा होगा, सवेरे से उठते से सबसे पहले जो मेन हॉल है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि भक्त क्या गाते हैं भैया कि